चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां इंसान थे ही नहीं। एक ऐसी दुनिया जिस पर राज था पृथ्वी के अब तक के सबसे बड़े साम्राज्य का। ये कहानी है इस धरती के सबसे विशाल और शक्तिशाली जीवों की और उनके हैरान कर देने वाले अंत की। 17 करोड़ 40 लाख साल। जी हाँ, इतने लंबे समय तक डायनासोर इस ग्रह के कह सकते हैं निर्विवाद शासक थे। उनकी तुलना में हमारा अस्तित्व तो बस एक पलक झपकने जैसा ही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हो सकता है जो इतने बड़े, इतने शक्तिशाली साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे? इस कहानी में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। चलिए, उस अंत से पहले ये देखते हैं कि डायनासोर का स्वर्ण युग कैसा था, जो 3 बड़े दौर में फैला हुआ था। तो ये जो टाइमलाइन है ना, ये उनके पूरे इतिहास का एक तरह से नक्शा है। ट्राइसिक में उनकी बहुत ही साधारण शुरुआत से लेकर जुरासिक में उनका बड़ा बनना और फिर क्रिटेशियस में जब वो अपने चरम पर थे। कहानी शुरू होती है एक विशाल महाद्वीप से जिसका नाम था पैंजिया। सोचिए, आज की तरह अलग अलग देश नहीं, बस एक जमीन का टुकड़ा। दुनिया गर्म थी, सूखी थी और यहाँ जो पहले डायनासोर थे वो काफी छोटे थे। अभी वो इस ग्रह के राजा नहीं बने थे। लेकिन डायनासोर के पास एक सीक्रेट वेपन था। वो गर्म खून वाले थे, बिल्कुल हमारी तरह। और इसका फायदा क्या हुआ? जब ज्वालामुखी फटने से धरती का मौसम तेजी से बदला तो जो ठंडे खून वाले बड़े बड़े जीव थे वो खत्म हो गए, पर डायनासोर वो बच गए। तो उस पहली बड़ी तबाही के बाद डायनासोर के लिए पूरा मैदान खाली हो गया था। और फिर तो जैसे एक धमाका हुआ। वो साइज में और अपनी किस्मों में हर तरह से बढ़ने लगे। आर्जेंटिनोसॉरस जैसे विशालकाय जीव धरती पर घूमने लगे। अब वो इस ग्रह के असली मालिक थे। और ये बात तो सच में दिमाग घुमा देती है। हम जिस टीरेक्स को सबसे खतरनाक डायनासोर मानते हैं ना, वो तो उनके राज के बिल्कुल आखिर में आया था। इससे पता चलता है कि उनका राज कितना कितना लंबा चला था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर फिर एक दिन, बस एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। एक ऐसी घटना हुई जिसने इस ग्रह के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। आज से 6.5 करोड़ साल पहले सोचिए, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक पत्थर एक जेट प्लेन से 150 गुना ज्यादा तेजी से सीधा पृथ्वी से आकर टकराया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं थी, ये डायनासोर के लिए एक भयानक हकीकत थी। 1 अरब जब ये एस्ट्रॉयड टकराया तो इससे इतनी एनर्जी निकली जितनी 1 अरब परमाणु बमों से निकलती है। ये एक ऐसी ताकत थी जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। टक्कर के बाद जो हुआ वो किसी नर्क से कम नहीं था। जहां टक्कर हुई वहां हजारों किलोमीटर तक सब कुछ भाप बन गया। जो गर्म धूल उड़ी उसने दुनिया भर के जंगलों में आग लगा दी। और फिर 2-2 किलोमीटर ऊंची सुनामी की लहरें जो पूरे के पूरे महाद्वीपों को निगल गईं। लेकिन असली तबाही तो इसके बाद आई। टक्कर से जो धूल आसमान में उठी उसने सूरज को सालों तक के लिए ढक लिया। पूरी धरती पर अंधेरा छा गया, कड़ाके की ठंड पड़ने लगी और खाने की पूरी चेन खत्म हो गई। और नतीजा, धरती पर मौजूद 75% से ज्यादा जिंदगी खत्म हो गई। जमीन पर रहने वाला एक भी डायनासोर नहीं बचा। उनका 17 करोड़ साल से भी लंबा राज खत्म हो चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये एक तरह से एक जासूसी कहानी की तरह है, जहां वैज्ञानिकों ने इतिहास के सबसे बड़े क्राइम सीन के सुरागों को एक एक करके जोड़ा है। हाँ, पर यह बहुत बड़ा दावा है ना? हमें कैसे पता चला कि ये एक एस्ट्रॉयड ही था? कोई और वजह क्यों नहीं? इसका जवाब चट्टानों में ही छिपा हुआ है। पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों को चट्टानों के अंदर एक पतली सी परत मिली। ये परत थी इरिडियम नाम के एक एलिमेंट की। अब देखिए, इरिडियम हमारी धरती पर तो बहुत कम मिलता है, पर एस्टेरॉइड्स में ये आम बात है। और ये परत ठीक 6.5 करोड़ साल पुरानी थी। ये एक तरह का कॉस्मिक फिंगरप्रिंट था। और फिर मिला वो क्राइम सीन जहां ये सब हुआ था। मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला के नीचे छिपा हुआ एक विशाल गड्ढा, 180 किलोमीटर चौड़ा। आज भी उसके किनारों को पानी से भरे सिंकहोल, जिन्हें सेनोटिस कहते हैं, कि एक रिंग की तरह देखा जा सकता है। तो इस महाविनाश में बचा कौन? वही जो छोटे थे और छिप सकते थे। जमीन के नीचे बिलों में रहने वाले छोटे छोटे मैमल, कछुए, मगरमच्छ और हां, कुछ डायनासोर भी बच गए, वो जो उड़ सकते थे। और यही सबसे मजेदार बात है कि डायनासोर असल में कभी पूरी तरह से गए ही नहीं, वो बस बदल गए आज के पक्षियों में। जी हां,
अगली बार जब कोई मुर्गी देखें तो याद रखिएगा कि वो उस खतरनाक टी-रेक्स की सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार है। डायनासोर की ये कहानी हमें आज के समय पर लाकर खड़ा कर देती है। उनका अंत तो बाहर से आई एक ताकत ने किया, पर आज सवाल ये है कि क्या हम खुद अपने ग्रह के लिए अगला खतरा बन रहे हैं? जरा इस पर गौर कीजिए। डायनासोर ने 17 करोड़ 40 लाख साल तक राज किया और हम यानी आधुनिक इंसान बस 3 लाख साल से यहाँ हैं। उनके मुकाबले में तो हमारा सफर अभी अभी शुरू ही हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम एक नई सामूहिक विलुप्ति यानी मैस एक्सटिंक्शन के दौर में जी रहे हैं, लेकिन इस बार आसमान से कोई एस्टेरॉयड नहीं आ रहा। इसकी वजह हम खुद हैं। तो सवाल आखिर में यही है, डायनासोर ने 17 करोड़ साल से ज्यादा राज किया, हम इंसान यहां सिर्फ 3 लाख साल से हैं। क्या हम उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या फिर हम ही अपने युग के एस्टेरॉयड साबित होंगे? इसका जवाब हमारे ही कामों में छिपा है।